जो आज पढ़ेंगे हम सार्थक अंक। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सार्थक अंक क्या चीज है? जैसे मान लो आपके पास स्केल होता है, उस स्केल की बनावट कुछ इस तरह से देखिए आपने। यहाँ 0 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ लिखा है 1 सेंटीमीटर लिखा होता है। देखते हो ना आप लोग इस तरह का स्केल। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 2 सेंटीमीटर लिखा होता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से ये लंबा स्केल होता है। इस तरह से अगर मान लो कोई मुझसे बोले कि इसकी लंबाई निकाल के बताओ, ये स्केल है आपका। अब मुझे मान लो इस छड़ की लंबाई निकालनी है और ये छड़ यहां तक है, बिल्कुल यहां आ रही है इसके पास। बताओ इसकी लंबाई का मान कितना है? इसकी लंबाई का मान लिखने के लिए आप क्या करोगे? 1 सेंटीमीटर तो यहाँ हो गया, फिर 0.5 यहाँ हो गया, 6 और 7, तो क्या लिखोगे? 1.7 सेंटीमीटर। ऐसे लिखेंगे 1.7। अगर मान लो किसी बच्चे ने गलती से ऐसे लिख दिया 1.7 2 3 4 6, ऐसे लिख दिया, क्या ये सही है? क्या हम बोलेंगे गलत हो गया। बोला ये स्केल तो ऐसा मान बताता ही नहीं कभी भी। आपको पता चल गया कि ये जो भी ये मान बता रहा है वो चीटिंग कर रहा है, अपनी मर्जी से लिख रहा है, अपनी मर्जी से ही भर दिया उसने। ये मान अपनी मर्जी से भर दिए इसके, ठीक है? तो हम बोलेंगे यार ये तो बेमतलब का आंसर दिया है उसने। वास्तव में आंसर तो यही है। क्या आपको इस अंक पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। क्या आपको इस अंक पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। ये तो 0.7 ही है। लेकिन अगर मान लो ये थोड़ा सा इधर होता इन दोनों के बीच में, तो आप क्या करते भी? थोड़ा सा यहाँ है, हम बोलेंगे यार इस पे भी भरोसा है, इस पे भी भरोसा है, लेकिन बीच में तो भरोसा ही गायब है। तो अब मैंने क्या किया कि यार इसका आंसर बोला 1.7। यहाँ विश्वास किस किस के ऊपर है? ये तो क्या है? विश्वसनीय। ये विश्वसनीय अंक है, हमारा पक्का विश्वास है एक पे। और ये भी क्या है? विश्वसनीय। लेकिन ये क्या है? संदिग्ध। संदिग्ध अंक। और ये वाले तो 100% ही मन मर्जी से लिखे गए। ये भी मन मर्जी से लिखा है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा कुछ डाउट है हमें कि सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ये वाले जो अंक हैं, ये अंक हो गए फालतू। ये फालतू, ठीक है? स्केल से 1.7 तो बात समझ में आई, लेकिन थोड़ा बीच में आया तो यार इसके ऊपर डाउट है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो सार्थक अंक क्या चीज है? देखो, सार्थक अंक क्या है? किसी भी मान में किसी भी तुला से नापा गया हो, तोला गया हो, किसी भी भौतिक राशि का मान किसी उपकरण से निकाला गया हो, कैसे भी किसी भी मान में सभी विश्वसनीय एवं जिनके ऊपर आपको विश्वास है पक्का नहीं ठोक के कि भाई ये तो 100% सही यही है। बोला यहां तो 1 लिखा है तो ये तो बिल्कुल 100% सही। ये 0.5 0.6 0.7 0.7 ये भी 100% सही। लेकिन पीछे से किसी ने टेप दिया 2, तो हम बोलेंगे यार इसके ऊपर डाउट है। लेकिन इसके बारे में तो कंफर्म है कि ये तो उल्लू बनाने वाले अंक है। तो अब हम ये कहना चाहते हैं कि सारे विश्वसनीय अंक 1 2 विश्वसनीय अंक एवं प्रथम संदिग्ध अंक को मिलाकर सार्थक अंक कहा जाता है। ठीक है? किस किस को देखो, किसी भी मान में कोई सा भी मान दिया हो गया हो आपको, किसी भी मान में सभी विश्वसनीय एवं प्रथम संदिग्ध अंक को मिलाकर के सार्थक अंक कहा जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गई सार्थक अंक की परिभाषा। सार्थक अंक को अब मान लो, ये तो मैंने स्केल दिखा दिया आपको, इसलिए आपको पता चल गया कि इसमें सार्थक अंक कितने, 1 2 और 3, और ये सारे अंक जो क्या है इसके अंदर, ये फालतू के, बोला ये तो गड़बड़ लिखे हुए हैं। ये तो इस स्केल के लिए सार्थक अंक सिर्फ कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मान लो ये स्केल ही नहीं दे रखा मेरे को, और फिर मेरे से बोलता है कि इसमें सार्थक अंक बताओ, तो अब मैंने सार्थक अंक निकालने के लिए कुछ नियम बना रखे। सार्थक अंकों की संख्या के लिए कुछ नियम है। सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, ज्ञात करने के नियम। तो ये सार्थक अंक की परिभाषा होगी। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, नोट्स भी भेजूंगा, ठीक है ना, नोट्स भी भेजूंगा आपको। और अब देखो इसके अंदर क्या है, सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ हमने नियम बना रखे हैं, उन नियमों की पालना करेंगे, सार्थक अंक हमें बहुत आसान लगेंगे। अब देखो कुल अंक कितने हैं हमारे पास, 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल कितने अंक हो गए हैं, 10। इस अंक को कहा जाता है शून्य, और बाकी के अंकों को कहा जाता है अशून्य। पहचान लो, इनसे दोस्ती कर लो अच्छे से। ये 0 है और ये नॉन 0 है, 0 एंड नॉन 0, पता है अपन को, ये 0 है और ये नॉन 0। तो पहला नियम नंबर 1 क्या कहता है, देखो नियम नंबर 1, सभी अशून्य अंक, जितने भी अशून्य हैं, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक के रूप में गिने जाते हैं। जितने भी अशून्य अंक हैं वो सब सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे, गिनने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो कहीं पर लिखा है 24.567 लिखा है, तो हम बोलेंगे में सार्थक अंक कितने हैं, बताओ, गिनोगे? यस। क्यों? क्योंकि जितने भी अशून्य, अशून्य का मतलब समझ में आ गया ना, इनमें से कोई भी अंक आएगा, जितने भी अशून्य अंक होंगे गिनेंगे 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 गिनेंगे। ये कौन सा अंक है, अशून्य, अशून्य 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 अशून्य, कितने हो गए, में सार्थक अंकों की संख्या कितनी आ गई, 5, 5 अंक हो गए। अगर मान लो मैं ऐसे बोलूं आपसे, ये इधर देखो 17.3 में सार्थक अंक कितने हो गए, सार्थक अंकों की संख्या आ गई 3। मान लो ऐसे बोलूं आपसे 245 में या 2454 में कितने सार्थक अंक हो गए, बताओ, सार्थक अंक कितने हो गए, 4 सार्थक होंगे। अशून्य 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 सबको गिनो, 1 2 3 4 सार्थक अंकों की संख्या का मान हो गया। तो पहला नियम कहता है सभी अशून्य अंकों को सार्थक अंक के रूप में गिना जाएगा। नंबर 2 नियम, नियम नंबर 2 ये क्या कहता है, ध्यान से सुनो। दूसरा नियम कहता है बिना दशमलव की संख्या, बिना दशमलव की संख्या में, मतलब दशमलव नहीं होना चाहिए, बिना दशमलव की संख्या में, मतलब ऐसी संख्या जैसे इसमें दशमलव था, इसमें दशमलव था, तो मैं जो नियम बता रहा हूं किसके लिए है, बिना दशमलव की संख्या, बिना दशमलव की संख्या में बाईं ओर से गिनने पर, बाईं ओर से गिनने पर अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक के रूप में नहीं गिने जाते हैं, परंतु
अशून्यों के मध्य आने वाले शून्य सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे। देखो क्या क्या लिख दिया मैंने, बोर्ड पे ध्यान दो। ये इधर नीचे दिख रहा है ना। सबसे पहले तो इस नियम में दो पार्ट नजर आएंगे आप, वो मैं आपको एक एग्जांपल से ही समझा पाऊंगा। क्या लिखा है, बिना दशमलव की संख्या में, जैसे मान लो इधर लिखा है 20400, ये लिखा है। अब बताओ ये क्या कह रहा है, गिनते किधर से हैं, बाईं ओर से। बाईं ओर का मतलब इधर से गिनेंगे, इधर से, यहां से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने आ गए, 5। अब इधर देखो, बिना दशमलव की संख्या में बाईं ओर से गिनने पर अंतिम अशून्य, अशून्य का मतलब क्या होता है बताओ, अशून्य का मतलब जानते हो ना, ये तो 0 है, शून्य, और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या है बताओ, ये सब है अशून्य अंक, ये अशून्य। अब बताओ क्या लिखा है, अंतिम अशून्य। बताओ इसमें अंतिम अशून्य किधर, इधर से गिनो। ये क्या है, अशून्य, ये क्या है, शून्य, और ये क्या है, अशून्य। बताओ अंतिम अशून्य कौन सा हो गया, ये। क्या इसके बाद भी कोई अशून्य आ रहा है क्या, नहीं। इधर से गिनना शुरू करेंगे, कौन सा अंक है, अशून्य। ये कौन सा अंक है, शून्य। ये कौन सा अंक है, चलो ये कंफ्यूज नहीं करेगा, इसको मैं हटा देता हूं। बताओ इधर से गिनो, कौन सा अंक है, अशून्य, अशून्य, अशून्य। अंतिम अशून्य कौन सा हो गया, ये वाला। इसके बाद आने वाले शून्य बिना दशमलव की संख्या में, क्या दशमलव है, नहीं है, नियम लगेगा, यस। अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य, अंतिम अशून्य के बाद जो शून्य आ रहा है उसको सार्थक अंक के रूप में नहीं गिनेंगे। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 फिट हो रहा है, अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य को सार्थक अंक के रूप में नहीं गिना जाएगा। तो इस संख्या में सार्थक अंक कितने हो गए, सार्थक अंक बराबर कितने हो गए, 3। 1 2 3 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2। अब देखो क्या लिखा है, दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, अशून्यों के मध्य आने वाले शून्य, अशून्यों के बीच में आने वाले शून्य। जैसे मान लो 205 लिखा है, 205, ये कौन सा अंक है, अशून्य, और ये भी अशून्य, और ये क्या है, शून्य। तो अशून्यों के मध्य में आने वाले शून्य सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे। इसका मतलब इसको गिना जाएगा, गिना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, सार्थक अंक बराबर 3। पहला, दूसरा, तीसरा। अब बताओ ये नियम 2 पार्ट के अंदर कन्वर्टेड है। कैसे, बिना दशमलव की संख्या के लिए लगेगा। पहली चीज तो ये बिना दशमलव की संख्या के लिए लगता है। बाईं ओर से गिनते हैं हमेशा, बाईं ओर से गिनने पर अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक के रूप में नहीं गिने जाएंगे, लेकिन 2 अशून्य के बीच में आने वाला 0 सार्थक अंक के रूप में गिना जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, अगर मैं बोलूं आपसे 20500, इसमें सार्थक अंक बताओ। अब इसमें दोनों चीजें लगेंगी, आप गिनो। ये क्या है, अशून्य। गिनोगे नहीं गिनोगे, पहला नियम सारे अशून्य गिने जाते हैं, ये पहला नियम, अशून्य गिनेंगे, ये भी गिनेंगे, ये भी गिनेंगे। अब क्या कह रहे हैं, अशून्य के बीच में आने वाले शून्य गिनेंगे, 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 लेकिन अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य को नहीं गिनेंगे, नहीं गिनेंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, 4। पहला नियम क्या था बताओ, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे। ठीक है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद बताओ, बिना दशमलव, कोई दशमलव नहीं है, अशून्य अंक सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे।
अशून्य के बीच में आने वाले शून्य, अशून्य के बीच में आने वाले शून्य को सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे, गिनेंगे 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 और अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य को सार्थक अंक के रूप में नहीं गिनेंगे। एक और एग्जांपल देखो, चौथा एग्जांपल 500 सार्थक अंक बताओ इसमें कितने सार्थक। वीडियो पॉज कर लिया करो, जैसे वीडियो पॉज कर लो, अब सोच लो इसके अंदर कितने सार्थक अंक। अंतिम अशून्य ये गिनेंगे, लेकिन अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य को नहीं गिनेंगे, तो सार्थक अंक कितना हो गया? सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? केवल मात्र एक। एक एग्जाम्पल और देखो, 1 0 1 0 1 0, बताओ कितने सार्थक अंक हो गए इसके अंदर? क्या गिनोगे? क्या गिनेंगे? गिनेंगे गिनेंगे, अशून्य अशून्य अशून्य, जितने भी अशून्य है सबको गिनेंगे यार, अशून्य 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 सब गिनेंगे, अशून्य के बीच में आने वाले शून्य भी गिनेंगे गिनेंगे, लेकिन अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य को नहीं गिनेंगे। कितने हो गए? गिनेंगे 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 गिनेंगे। कितनी बार गिना? 5 बार। क्या आपका आंसर? तो अब 2 नियम हो गए आपके पास। कौन कौन से हो गए? जितने भी अशून्य अंक हैं, मतलब ये वाले अंक, ये सब सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे, और अशून्य के बीच में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे, लेकिन अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक के रूप में नहीं गिने जाएंगे। अब देखो, अब इसके बाद नंबर आता है तीसरा नियम, नियम नंबर 3। क्या कहता है नियम नंबर 3? देखो, पहला नियम क्या था? जितने भी अशून्य सब सार्थक अंक के रूप में गिनो, ये वाले अंक सब सार्थक अंक के रूप में गिनो, अशून्य के बीच में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक के रूप में गिनो, लेकिन अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक के रूप में नहीं गिने जाएंगे। नियम नंबर 3, एक से बड़ी एवं दशमलव युक्त संख्या एक से बड़ी होनी चाहिए और दशमलव युक्त, तभी ये नियम लगाना पड़ेगा। एक से बड़ी दशमलव युक्त संख्या में सभी अंक सार्थक अंक के रूप में गिने जाते हैं। जितने भी अंक हैं सब सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे। हो गया? अब देखो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 24.5050, बताओ सार्थक अंक बताओ। एक से बड़ी है, क्या इसमें नियम नंबर 2 लगाओगे? क्या नहीं लगाएंगे। क्यों? उसके अंदर क्या था? बिना दशमलव। नियम नंबर 2 बिना दशमलव। क्या ऐसा नहीं इसमें लगा दो यार, ये अशून्य के बीच में आने वाले को तो गिन लूंगा, इसको गिनूंगा गुने, लेकिन इसको नहीं गिनूंगा। गलत 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 गलत। कैसे? इसमें तो दशमलव है, और जिसमें दशमलव आ गया उसमें सेकंड नंबर का नियम बिल्कुल नहीं लगा सकते। सारे, हर संख्या, हर कैटेगरी का नियम अलग अलग। बताओ इसमें क्या लिखा है? एक से बड़ी 24.5050 एक से बड़ी होगी, दशमलव युक्त है, दशमलव इसी, जितने भी है सब गिनो 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 गिनो। कितने हो गए? इसमें कितने सार्थक अंक हो गए बताओ? 1 2 3 4 5 6 अंक हो। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मान लो 2.4050, कितने सार्थक अंक हो गए? गिनो 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 गिनो, आंख बंद करके गिनो, और सार्थक अंक हो गए 5 अंक। हो गया? तो बिना दशमलव में तो कुछ हेडेक ही नहीं, जो भी है सब गिन डालो। नियम नंबर 2 का ध्यान रखना, बस वो बिना दशमलव, और ये दशमलव है। और अब आ गया नियम नंबर 4,
नियम नंबर 4 क्या कहता है? एक से छोटी, और एक से छोटी होगी तो डेफिनेटली दशमलव युक्त होगी, मतलब दशमलव युक्त। ये मैंने आपके लिए लिख दिया, एक से छोटी है तो दशमलव युक्त। दशमलव युक्त संख्या में, इसको नहीं बड़ा शानदार, एक से छोटी दशमलव युक्त संख्या में दशमलव के तुरंत बाद, अच्छा गिनते किधर से याद है? गिनते किधर से? हमेशा बाईं ओर से, लेफ्ट साइड से गिनते हैं। दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्य, दशमलव के जस्ट बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक के रूप में नहीं गिने जाते हैं। उनको सार्थक अंक के रूप में नहीं गिनेंगे भैया। किसको? जो दशमलव के तुरंत बाद आते हैं। देखो नियम में अंतर है, ये एक से बड़ी है और ये एक से छोटी है। दशमलव इसमें भी है, दशमलव इसमें भी है, फिर अंतर किस बात का है? ये एक से छोटी और वो एक से बड़ी। एग्जाम्पल देखो, इससे समझ में आएगा। मान लो लिखा है 0.00500, बताओ कौन सा नियम? ये लगेगा, ये लगेगा, इसमें दशमलव, इसमें दशमलव, लेकिन ये एक से बड़ी के लिए और ये एक से छोटी के लिए। सिंपल, वेरी सिंपल। तो नियम लगेगा चौथा, क्या कहता है? दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक के रूप में नहीं गिने जाएंगे। अच्छा बताओ, इसको गिनोगे नहीं गिनोगे? गिनेंगे, गिनेंगे यार, क्यों नहीं गिनेंगे? क्यों गिनेंगे? क्योंकि ये क्या है? अशून्य। जितने भी अशून्य है सब गिने जाते हैं। गलत फहमी तो ये पैदा करता है। ये शानदार चीज बनाई, एक के आगे लग गया तो 10, 2 बार लग गया तो 100। वही तो है सारा खेल खिलाने वाला। इसको गिनेंगे, लेकिन ये क्या कर रहा है? दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्यों को, दशमलव, और भी चाहो तो मैं इसको यूं लिख दूं, दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्यों को सार्थक अंक के आने वाले शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक के रूप में गिने जाते हैं। अब देखो नियम में आपको और सहूलियत कर दी, सार्थक अंक के रूप में गिने जाते हैं। अब मैंने आपको और क्लियर कर दिया। देखो क्या लिखा है, अब आपको दिक्कत ही नहीं। एक से छोटी, एक से छोटी, दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्य को छोड़ दो आप, इसको छोड़ के बाकी सबको गिन डालो। बताओ कितने सार्थक अंक हो गए इसमें? 3 हो गया। 3। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, देखो 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 क्या है? 0.01010। बताओ सार्थक अंक दशमलव के, अच्छा बताओ ये लगेगा, ये लगेगा, इसमें भी दशमलव, इसमें भी दशमलव, दोनों में से कौन सा लगेगा? एक से छोटी है, ये नहीं लग सकता, ये एक से बड़ी का है और ये एक से छोटी का है, तो यही वाला लगेगा। क्या कहता है? दशमलव के तुरंत बाद आने वाला शून्य, दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्य को छोड़कर इसको छोड़ दो, बाकी सब गिन डालो। कोई दिमाग नहीं लगाना, बिना दिमाग लगाए गिन डालो। कितना हो गया? 4। अच्छा इसमें बताओ 0.1000000, बताओ इसमें कितना? ये नियम लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। दशमलव के तुरंत बाद आने वाला शून्य, दशमलव के तुरंत बाद कोई शून्य ही नहीं है। गिनेंगे गिनेंगे गिनेंगे, कितने अंक? 3 अंक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब देखो, देखो ध्यान से देखो, इसके अंदर तीसरा नियम, पहला नियम क्या था? सबसे पहले फर्स्ट लॉ, सारे अशून्य अंक सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे। पहला नियम,
जितने भी अशून्य होते हैं वो तो गिनेंगे ही गिनेंगे, उनको नहीं गिनेंगे तो फिर किसको गिनेंगे। दूसरा नियम कहता है बिना दशमलव, दूसरा नियम बिना दशमलव के, बिना दशमलव की संख्या में अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक के रूप में नहीं गिनेंगे। अच्छा बताओ, तीसरा और चौथा जो नियम है वो काय के लिए है? तीसरा और चौथा नियम दशमलव वाली संख्याओं के लिए। तीसरा एक से बड़ी के लिए और चौथा एक से छोटी के लिए। पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम गुणा में लिखी गई, गुणा में लिखी 10 की घातों को, गुणा में लिखी 10 की घातों को सार्थक अंक के रूप में नहीं गिना जाता है। अगर कोई संख्या, जैसे मान लो ऐसे कहीं लिखा है, एक एग्जांपल देखो 6.023 इंटू 10⁻²⁰। ये संख्या आगे आपको पढ़ने को मिलेगी, कुछ हो सकता है जानते भी हो। इस संख्या में अब आपको देखना है गुणा में लिखी हुई सार्थक, गुणा में लिखी हुई 10 की घातों को सार्थक अंक के रूप में नहीं गिना जाएगा। बताओ, नहीं गिनेंगे। इसको गिनोगे? गिनेंगे 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 गिनेंगे। कौन सा नियम लगाया बताओ? पहला नियम, वो तो सारे अशून्य जितने भी होते हैं गिनेंगे। ये क्या है मालूम है? कौन सा नियम लगेगा इसके अंदर? इसके अंदर दशमलव वाली संख्या है, या तो तीसरा लगेगा या चौथा लगेगा। दशमलव के लिए तीसरा या चौथा ही लगता है बस। दशमलव के लिए केवल तीसरा या चौथा। अब इसमें दशमलव है तो मैं कौन सा नियम लगा दूंगा? ये एक से बड़ी है तो तीसरा नियम, एक से बड़ी दशमलव की संख्या में सबको गिन लो, सबको, जितने भी घर बार के सब गिन लो। इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 4। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 250 गुणा 10 की घात माइनस का 6 लिखा है। इसमें सार्थक अंक कितने आएंगे बताओ? ये जो 10 की घातें हैं इनको सार्थक अंक के रूप में मान लो, यहाँ 253 लिखा है। सार्थक अंक कितने आएंगे? गिनेंगे गिनेंगे गिनेंगे, कितने हो गए? 3। तो गुणा में लिखी हुई 10 की घातों को सार्थक अंक के रूप में नहीं गिना जाएगा। पहला नियम क्या कहता है? सारे अशून्य अंक सार्थक अंक के रूप में गिनो। दूसरा कहता है बिना दशमलव की संख्या में अंतिम अशून्य के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक के रूप में मत गिनो। तीसरा और चौथा केवल दशमलव वाली संख्याओं के लिए है, केवल दशमलव वाली संख्याओं के लिए। एक से बड़ी है, दशमलव युक्त संख्या है तो सब गिनो, और एक से छोटी दशमलव वाली संख्या है तो दशमलव के तुरंत बाद आने वाले शून्य छोड़ के सब गिनो। छठा नंबर आता है और 10 की घातों को सार्थक अंक के रूप में नहीं गिनते हैं, और मात्रक बदल देने पर भी सार्थक अंकों की संख्या अपरिवर्तित रहती। ये नियम स्पेशल है। अगर आपने कोई मात्रक वात्रक बदल दिया है, सार्थक अंक नहीं बदलना चाहिए उसे। एग्जाम्पल देखो, देखना भाई, अगर मान लो 5 मीटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 5 मीटर। अब मैं इसको काय में बदल देता हूं सेंटीमीटर में। काय में बदलूंगा सेंटीमीटर में, तो बताओ क्या आएगा? 5 मीटर में कितने सार्थक अंक हैं? सार्थक अंक कितने बताओ? 1। अगर मैं इसी को 500 मीटर में बदल दूं, 5 मीटर बराबर, देखो ये 5 मीटर है, 5 मीटर बराबर सेंटीमीटर में बदल दे तो कितना हो गया? 500 सेंटीमीटर हो। तो भी इसके अंदर, इसमें भी एक सार्थक अंक और इसमें भी एक ही सार्थक अंक आएगा। अब इसको
इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, 5 गुणा 10 की घात 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं। क्योंकि इस 10 की घात को सार्थक अंक के रूप में नहीं गिना जाएगा। अब सार्थक अंक कितना बच गया इसके अंदर, 1 सार्थक अंक। याद रहेगा। तो अगर मात्रक बदल दिया गया है तो भी हार्ड एंड फास्ट, चाहे कोई कितना ही कंफ्यूज कर दे आप, अगर मात्रक बदला है आपने, दी गई संख्या का आपने मात्रक बदला है, तो आपको किसी भी हालत में सार्थक अंकों की संख्या में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। जितना पहला था उतना ही रहेगा। ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है एक इसमें चेतावनी है। एक चेतावनी क्या है, 7वां नंबर चेतावनी एक, यदि दी गई संख्या को किसी उपकरण द्वारा मापा गया है, जैसे मान लो मैंने बताया आपको कि उपकरण द्वारा मापा गया है, तो सभी अंक सार्थक अंक के रूप में गिनेंगे। अगर वो मान किसी उपकरण से नापा गया है तो फिर कुछ भी नहीं है, जो भी मान आएंगे सब गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक स्केल है, मान लो कोई सा भी, मेरे पास कोई स्पेशल स्केल, वर्नियर स्केल हो सकता है, स्क्रू गेज हो सकता है, कुछ भी, कैसा भी एक स्पेशल, आप जिसको नहीं जानते अभी तक, वो स्केल द्वारा छड़ की मोटाई मान लो 250 मिलीमीटर प्राप्त, तो सार्थक अंक कितने आएंगे। अब यहां कोई नियम नहीं लगाना आपको, 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, सार्थक अंकों की संख्या हो गई इसमें 3। सब गिनेंगे, सारे अंक सार्थक अंक के रूप में गिने जाएंगे। तो बताओ, पहला नियम सारे अशून्य सार्थक अंक के रूप में गिनो। दूसरा नियम बताओ। दूसरा नियम कहता है, पहला नियम तो सारे अशून्य सार्थक अंक के रूप में गिनो। दूसरा नियम क्या कहता है, बिना दशमलव की संख्या में